शिया फेडरेशन का जो इलेक्शन पिछली 7 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद शिया फेडरेशन की नई तंजीम बन के आई और आशिक हुसैन खान साहब को उसका प्रेसिडेंट एक बार फिर अवाम ने, अपनी कौम ने मुंतखब किया। तो मुझे भी मौका दिया है जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, मुझे भी कॉन्टिन्यू किया गया है। उस इलेक्शन के बाद ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे मसाइल तो इस कदर हैं कि मीडिया वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमने जो मसाइल अपने ऐसा वक़्त हमने उभारे, टाइम टू टाइम हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, सीएम से मिले और उसके अलावा जो भी ज़ुल्मात थे एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के, हमने अक्सर औक़ात उनसे अपने मसाइल उनके आगे रखे। सदर साहब आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारी तरफ गवर्नमेंट ने शिया कौम को बहुत हल्के में लिया, जबकि शिया कौम जम्मू प्रोविंस में एक अच्छी तादाद में है। हमसे जो छोटी तादाद के लोग हैं उनके हर मसाइल हल होते हैं, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा नाइंसाफियाँ रही है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले हमारे मुंतखब सदर, जो पहले भी 2 बार सदर रह चुके हैं, जनाब आशिक हुसैन खान साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे तफसील से बात करें। थैंक यू। करने जा रहे हैं, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अक़लियत है, इनके साथ कितनी बेइंसाफ़ी सरकार कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार अभी हमने कहा था कि हमारी जो आस्थाएं हैं वो हमारी करबला कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे जो मजहबी मामलात जो हैं वो करबला कॉम्प्लेक्स में ही होती हैं। अब चूंकि जगह कम होने की वजह से हमारी जगह जो वहाँ पुलिस स्टेशन बनाया गया है, हमने बारहा कहा कि ये जगह खाली की जाए और हमें ये जगह दी जाए वापस। और उसमें हम 2 बार चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने हमें इंश्योर किया, वादा किया कि हम आपको ये जगह जो है वापस कर देंगे। आज 4 साल होने को आए हैं, अभी तक वो जगह हमें वापस नहीं मिली है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, इस वतन में वतन के वफादार हैं, अपने मुल्क के वफादार हैं। हम इस वतन में रहते हुए भी हमें बेइंसाफ़ी और सौतेली मार का सलूक किया जाता है। मैं आपको चंद बातें रखूंगा आपके सामने कि जहाँ जहाँ हर फील्ड में हमारे साथ क्या हो रहा है। मसलन करबला कॉम्प्लेक्स का मैंने जिक्र कर लिया। इसके बाद हमारे जो मुहर्रम शुरू होने जा रहे हैं, 1 हफ्ता लगभग रह गया है। यहाँ अच्छे इंतजाम होते रहे हैं, मगर बहुत सारी उसमें जो कोताहियाँ हैं वो रह गई, जो हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप सरकार तक ये बात पहुँचाएं। होना तो ये चाहिए था कि जब भी हमारे ये त्यौहार आते हैं, मुहर्रम आता है या दूसरे त्यौहार आते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन के पहले ये मीटिंगें करनी चाहिए, ताकि उन इलाकों में वो काम किया जाए। जैसे गलियाँ हैं, सड़कें हैं, आज तो गैस है, राशन है, ये मुयसर होना चाहिए हमें पूरे सूबे जम्मू के अंदर। हमारी आबादी जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट रामबन में है। ऐसे इन तमाम जो 4 डिस्ट्रिक्टों में हमारी आबादी है, उनको ये सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए। और एक कोटा जो है फिक्स हो जाना चाहिए। हमें बार बार भीख नहीं मांगना चाहिए, मांगना ना पड़े हमें। मुहर्रम के फंड जो है मखसूस किए जाए। पिछली बार भी हमने कहा था कि जैसे बाकी कश्मीर के अंदर आप मीटिंग्स लेते हैं, उनके फंड जो मखसूस किए गए हैं, तो हमारे भी जम्मू सूबा के अंदर भी आप फंड मखसूस कर दीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को कोई शिकायत न रहे। ऐसे ही देखिए हमारे जो नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं सुबह जम्मू के अंदर, हमारी बरादरी के, उनको भेदभाव की वजह पर कुछ काली बेड़े ऐसी हैं तासुब की बिना पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे जो है बच्चों को नौकरी नहीं मुहैया करते हैं। और इसी मुहर्रम के दौरान जो लोग दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, चाहे वो जम्मू में है, जो ये आज़ादारी के सिलसिले में यहाँ आते हैं और रात देर तक यहाँ 12-1 बज जाता है, उनको वापस जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती, सरकार रखती नहीं है। हम ये इस फोरम से ये अपील करेंगे सरकार से भी और ड्यूकाम साहब से भी, डीसी साहब से भी, जो मुतलका डीसी साहिबान हैं, कि वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम रखें। जो लोग देर से जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बंद तालाब में रहते हैं, कोई तालाब तला में रहता है, बठंडी में है, वहाँ उनको गाड़ियों का वो सुविधाएं जो पहुँचाई जाए, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। दूसरा, न्यू प्लाट में जो है हमारी जो अंदर की जो सड़कें, गली कोचे हैं, वो टूटे फूटे हैं,
उनमें लाइटिंग सिस्टम नहीं है, वो किया जाए। और उससे वर्ष जो हमारी हालत जो है आप देख सकते हैं, बठिंडी में जो है, आप उनके अंदर के जाइए करगिल कॉलोनी के अंदर, वहाँ जनावरा सड़कों के अभी खड्डे पड़े हुए हैं। 21वीं सदी में पूरे जम्मू शहर में जो है ये ब्लैक टॉप हो रहा है और बठिंडी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ऐसे ही पानी का, बिजली का, ये राशन पानी का, गैस का इंतजाम जो है वापस से उससे होना चाहिए ताकि लोगों को कोई इन दिनों में परेशानी ना हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो शिया डेवलपमेंट बोर्ड है वो भी हमने मेमोरेंडम दिया था चीफ मिनिस्टर साहब को। आप यकीन करें कि एक भी 4 साल में हमारी सरकार ने एक छोटी मोटी डिमांड भी पूरी नहीं की है। ये बड़े अफसोस की बात है। क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है? हमसे वोट तो लिया जाता है और जो जीत के आता है हमारा एमएलए, वो बाद में जब काम के लिए हमारे लोग जाते हैं वो कहते हैं आपने तो वोट ही नहीं दिया हमको, आपने कांग्रेस को दिया है। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को देते हैं वो जीतता तो कहता है एनसी के पास आपने वोट क्यों दिया है। मतलब इस किस्म का तासुब है। ये चीजें जो है ये बंद होनी चाहिए। इसकी सख्ती से हम ये मुकम्मल करते हैं। ऐसी बेइंसाफी आइंदा के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें मेंढर के हमारे जो इलाके हैं, मंडी पलेरा है, वो हमने इसमें इसका 4 डिमांड में रखा है प्रेस रिलीज में। उनको ओबीसी जो है उनको दिया जाए, चूंकि ये बॉर्डर इलाका है, आए दिन वहाँ फायरिंग होती है, लोग भाग भाग के शहर को आ जाते हैं, तो उनको भी एक परेशानी है। उनको ये ओबीसी दर्जा जो है ये फिल फोर दिया जाए और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया किया जाए। शिया कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये जो एमएलसीज वगैरह बनाते हैं, ये हिंदुस्तान सरकार ने इसलिए रखा था कि जिनके नुमाइंदे चुन के एमएलए या मिनिस्टर न बन पाए, उनकी नुमाइंदगी के लिए वो एमएलसीज के रखे थे। मगर अफसोस यहाँ इसकी भी सौदाबाजी होती है और उसमें ये जो है कमजोर तबके के लोग जो है जिनका हक है उनसे हद तक भी होती है। और दूसरा हम चाहते हैं कि एससी और एसटी तर्ज पर जो हमारे शिया बोर्ड है वो कायम, मतलब बोर्ड है कायम किया जाए। ये हमारी है और हम आपके बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे शॉर्ट टाइम में आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से आप हमारी जो आवाज़ जो है अहकाम बाला तक और सरकार तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। किसी को सवाल करना हो तो मुझसे कर सकता है, कोई भी सवाल करना हो किसी को। देखिए हमारी सूबा जम्मू में करीब करीब जो है 80 और 90 हज़ार के करीब करीब टच कर रही है। वोटर जो हमारा है आप देख सकते हैं कि पुरुष के अंदर हमारा 5000 वोट है और मंडी हवेली में जो है ना, मंडी का कॉन्स्टिट्यूंसी सोलनकोट वहां भी 5000 वोट है और मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कम से कम भी 12-14 वोट है। हम अपना एमएलए भी चुन सकते हैं, हम 2 सीटों पे गिरा भी सकते हैं, जितवा भी सकते हैं। अब आप क्या पॉलिटिकली मार खा रहे हैं कि क्या आप कह सकते हैं? क्या हमें तो हमेशा आज 60 सालों से हमें मार ही पड़ रही है, चाहे हम मुल्क में देखें या इस मुल्क में देखिए, हमें हर जगह मारी मार है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एक थोड़ी सी एक बात ये थी कि जैसे मुहर्रम के सिलसिले में ना पुंछ में बड़ी आबादी है, मेंढर, पुंछ, मंडी 3 बड़े जुलूस होते हैं मुहर्रम के। सुल्तानकोट में मेंढर में और मेंढर और पुंछ 3 बड़े जुलूस होते हैं मुहर्रम के। उसके इंतजाम वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें बाद में मुश्किलात का सामना करना है। वो भी हमारी प्रेस में हमने लिखा है। तो सोलर लाइट्स बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे, तो ये मसाइल भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे हम लोग ये खिलाफ हमारे इसके बाद हमारे जो स्पोक्समैन है खिलाफ साहब 2 मिनट आज हमारी ये खुशी का मुकाम है कि हमने अपने शिया फेडरेशन का लोगो जो है खड़े बाजू लाग खड़ी है, शॉट खड़ी कर लगे। अच्छा साहब बताइए सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मकसद हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारी शिया बरादरी है जो सुबह जम्मू में करीबन 80-90 हज़ार की आबादी है और पिछले 60 सालों से
हमारी सुकून जी के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है, इस्तेसाल हो रहा है और हमसे इतनी ज्यादतियाँ हो रही कि मैं अगर जीने को यहाँ बैठ तो शाम हो जाएगी। आप सबको मालूम है कि पिछले 60 सालों से जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनको नौकरियों में तरजीह नहीं दी जाती है, उनको अवॉइड किया जाता है। ऐसे ही हमारे जो पुरुष डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमने यहाँ इसमें दर्ज किया है अपने चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज में कि वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये 21वीं सदी जा रही है कि हमारे उन इलाकों को कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स नहीं है, और अगर रोड हैं भी तो जहाँ 200-300 घर का चूल्हा है वहाँ नहीं रोड जाते हैं, बल्कि जहाँ कोई एनसी का या कांग्रेस का किसी और पार्टी का लीडर रहता है उसको खुश करने के लिए वो रोड जो है उस तरफ जाती है। पानी का साधन नहीं है, बिजली का नहीं है। हमें चाहते हैं कि मुहर्रम के दौरान अगर बिजली की परेशानी है तो सोलर लाइट जो है उन जंगलों में, उन आबादियों के पहाड़ी इलाकों में सोलर लाइट जो है वो दी जाए। दूसरा, जहाँ जहाँ बिजली कमजोर है वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ ट्रांसफार्मर जो है हमारी धीरे न मांग रही है, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग वहाँ, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, वो चाहते हैं कि वो डिमांड उनकी है कि वहाँ ट्रांसफार्मर जो है वो वीक है, आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, बिजली का जो है जो जीरो है, उसका बड़ी परेशानी है। लिहाजा हमें चाहते हैं कि इस जो मुहर्रम के दौरान में गैस, बिजली, पानी, जो सड़कें, राशन, खांड, ये वापस तादाद में उनको मिलना चाहिए ताकि वो ये मुहर्रम के आयाम जो है अच्छी तरह निकाल सकें। और जैसे हमारे कश्मीर के अंदर हर जो ये त्यौहार होते हैं, चाहे मुसलमान के हैं, चाहे बौद्ध के हैं, चाहे किसी के भी हों, हमारी कम्युनिटी के शिया बरादरी के, वहाँ बाज़ाब्ता फंड्स मखसूस किए हैं और वहाँ 1 महीना पहले वो मीटिंग देते हैं। डिप्कॉम साहब और सरकार के जो मिनिस्टर हैं मुतलका, वो भी मीटिंग लेते हैं, मगर यहाँ कोई नहीं लेता। हम इस फोरम से आपके चैनल के माध्यम से हम डिप्कॉम साहब को, सरकार को भी कहना चाहते हैं कि वो भी उस तरह पे यहाँ एक मीटिंग लें और यहाँ हमारे फंड जो है वो फिक्स कर दें ताकि हमें बार बार सरकार को न कहना पड़े। हाँ, और हम ये भी कहते हैं कि शिया डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बनाया जाए, जैसे कि ओबीसी है, एसटी है, इसी तरह का तमाम जो है बोर्ड हमारा भी शिया को बोर्ड बनाया जाए, हमारी जो है इसमें डेवलपमेंट हो सके। जो आपने लोगो बनाया, हाँ, आज हमने अपनी पार्टी का, हमें बड़ी खुशी है, एक लोगो हमने आज इंट्रोड्यूस किया है अपनी पार्टी का, शिया फेडरेशन का, वो आज हम यहाँ आपको आपने बोला एमएलसी के बारे में, उसके बारे में देखिए। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान सरकार ने एमएलसी उसलिए रखा है जो अक़लियत में है, जिनका कोई नुमाइंदा चुन के ना सके, तो उनके लिए रखा। मगर यहाँ मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो भी सौदाबाजी में ही जो है उसका सिलसिला हो जाता है। जिन इलाकों से एमएलए आए होते हैं वहीं से एमएलसी भी लिया जाता है, जिनके एमएलए वही एमएलसी, और जिस कौम के लिए रखा गया उनको हक नहीं मिलता है। ये बड़ी बेइंसाफी है। इसको हम हिंदुस्तान सरकार से भी कहेंगे कि हो सकता है उनकी भी इसमें मिली वक्त हो। प्लीज हम चाहते हैं कि इस जो कमजोर तबके के अवाम है उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, जिसके लिए आपने ये रखा है उसको करना चाहिए, ये ताकि पॉलिटिकल डिमांड की हमारी। एक तो पॉलिटिकली हम पसमानदा है, तालीमी लिहाज से पसमानदा है, हर लिहाज से पसमानदा है, इसलिए मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बशीर मीर डिस्ट्रिक्ट पहुंच एक दो अपने इलाके की जनाब पहले लोगों पकड़ो वो है इसको सामने